हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेट जेट स्टडी। दोस्तों, वेरी रिसेंटली जेट के ऊपर में जो मेरा सेशन था उसमें काफी ज्यादा कॉल आउट्स एंड कमेंट्स था कि जेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि जेट का एग्जाम कब तक हो सकता है। एंड इन दोनों का जो आंसर है, जेपीएससी आज इवनिंग में अपना नोटिस के द्वारा क्लियरिटी दे चुका है। तो आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस नोटिस के बारे में। And one more thing we are going to discuss that how you can do your best preparations without taking any paid course. So what you have to do, you have to watch this video from starting to last without any escape. And one more request that if you are visiting first time in my channel, then please subscribe it because this is only one dedicated channel for teaching only. So let me start. जो अभी स्क्रीन आप देख पा रहे हो ना, ये जेपीएससी का होम पेज है। आप देख सकते हो कि jpsc.gov.in, ठीक है। इसका नीचे जैसे ही आओगे, इसका नोटिस बोर्ड में एक रिक्रूटमेंट ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक नोटिस आया हुआ है। इसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये आपको रिडायरेक्ट करके लेके जाएगा इस पीडीएफ में, ठीक है, जो कि आपका झारखंड पात्रता परीक्षा, जो कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आप देख सकते हो कि झारखंड लोक सेवा आयोग। इसका जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये सब नहीं पढ़कर क्योंकि इसमें समय बर्बाद होगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि अधिसूचना संख्या 280। अब सबसे पहले मैं आपको अधिसूचना संख्या 280 क्या है मैं आपको दिखा दूं। 2 दिन पहले मैंने आपको एक सेशन दिया था जिसमें आपको बताया था कि 21/2/2024 को एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का पूरा लॉ बनाया हुआ है कि एग्जाम किस तरीके का होने वाला है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। एंड मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का एक लिंक है मेरा, जिसमें आपके जैसा 5,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। वहां पे ये वाला पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है, इसका पूरा लॉ कि किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, तो इसका पीडीएफ डाला हुआ है मेरा टेलीग्राम ग्रुप में। आप जाइए, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री है टेलीग्राम ग्रुप, और उसमें ये वाला जो पीडीएफ है ये डाला हुआ है, ठीक है। चलो, आपको मैंने दिखा दिया जो चीज दिखाना था। क्या था ये आपका है नोटिस नंबर, ये आप देख सकते हो कि 280 है। तो ये क्या बोल रहा है इसी के बारे में, अधिसूचना संख्या 280, 280, दिनांक दिया हुआ है 21/2/2024, जो मैं आपको दिखाया अभी, ठीक है, 21/2/2024। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि द्वारा जो क्या बोल रहा है कि रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप जानते हो कि जेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाइड करने के बाद आप या तो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, एंड साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आप एलिजिबल हो। दैट मींस यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। और पीएचडी भी आप कर सकते हो। इसके लिए क्या होने वाला है कि इसका जो संभावित, यानी कि जो अगर हम पूछें कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो एक टेंटेटिव मंथ दिया हुआ है जो कि है मई या तो जून 2024 में। अब इसका फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो कब तक एक्टिव हो सकता है, देखो, आवेदन भरने हेतु विस्तृत सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध किया जाएगा। jpsc.gov.in ये इसका वेबसाइट है जहां पे वेरी रिसेंटली वे लोग पब्लिक करेंगे इसका फॉर्म फिलअप को लेके। यानी कि दो दो चीज का क्लियरिटी हो गया कि फॉर्म फिलअप कब तक होगा, जिसका वेरी रिसेंटली, वेरी सुन दिया हुआ है। हो सकता है कि आने वाले सप्ताह भर के अंदर पे आपको चीज मिल जाए, मतलब फॉर्म फिल करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। दूसरा, एग्जाम कब तक होगा ना, मई या जून के 2024 में हो सकता है, ठीक है। नाउ ये तो दो था आपका इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं जो कि सबसे सुपर 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखो, जो भी स्टेट, ध्यान से सुनिएगा, उससे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस सब्जेक्ट में आप जेड एग्जाम देने वाले हो, आप जरूर कमेंट करो कि आपका सब्जेक्ट क्या है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप मेरा वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। अब चलता हूं मैं मेन टॉपिक में। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जेट है क्या। जेट और नेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिलेबस में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। वर्ड टू वर्ड आपको कॉपी पेस्ट ही रहेगा। आपको 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहां पे, ये क्या है, ये है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का नेट का जो सिलेबस है। सबसे पहले आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है। ये लिंक कहां पे मिलेगा, वही डिस्क्रिप्शन, जो टेलीग्राम का लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर विजिट करो। इसका वेबसाइट भी डाला हुआ है। इसका वेबसाइट में आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे। देखो यहाँ पे ना इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है। सबसे ऊपर वाला जो है ना, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। जैसे ही आप क्लिक करोगे पेपर 1 आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये है पेपर 1 का सिलेबस। मैं आपको 2-3 चीज बताने वाला हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट टेकिंग एनी पेड कोर्स, आप कैसे तैयारी करोगे, आप मॉक टेस्ट अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे यहां पे दोगे,
फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वीडियोज कहां से मिल पाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ कहां से मिल पाएगा, इन सारी चीज को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूं। बस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए वीडियो को, ठीक है। अब आए हम लोग यहाँ पे, ये जो है ना, ये सारे आपका पेपर 2 का सिलेबस है, आपका जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप पीजी किए हुए हो, क्योंकि इसमें वही बच्चे बैठ पाएंगे जिसका पीजी है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये टोटल सब्जेक्ट के ऊपर में होने वाला है। इसके अलावा भी कुछ रीजनल लैंग्वेज है जो क्षेत्रीय भाषा का, वो भी हम लोगों का जेट में रहने वाला है। ये तो रहेगा ही, इसके साथ में वो भी आपका रहेगा। तो इसका सबसे पहले आपका काम होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस को आपको आप डाउनलोड कर लेना। साथ में आपको जानना जरूरी है कि जो स्टेट लेवल का जो जेट मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड को छोड़ के काफी स्टेट हैं जो इसको कंडक्ट कराते हैं। अब देखो ये कौन कौन सा स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे दिया हुआ है, मैं आप लोगों के लिए निकाला हूं। अब आप लोगों को करना क्या है, जितना भी यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 जो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट का वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और वहां पे जाके उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को डाउनलोड करना है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हिमाचल प्रदेश का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, पेपर 1 एंड पेपर 2। नेट का जो क्वेश्चंस लेवल रहता है, सिलेबस सेम है, बट क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कंपेरेटिवली हाई है। स्टेट लेवल का जो सेट होता है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली आपका लो रहता है क्वेश्चंस का लेवल, बट सिलेबस जो है वो 100% आपका सेम है। आपको इसको कॉपी करना है, गूगल पे जाके लिखना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर लेगा उसका वेबसाइट पे, और वहां पे आप जाके विजिट करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा हर एक। इन सारे स्टेट का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अरेंज करना है। कहां से अरेंज करना है, इजीली गूगल पे जाके लिखिए, आपको आसाम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा, उसका जो गवर्नमेंट पोर्टल है वहां पे आप जाके फ्री में डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये हुआ सिलेबस कहां पे मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां पे मिलेगा। दूसरा चीज, नेट का भी सेम चीज, नेट का भी आप जाओ गूगल पे और जाके, अगर मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, देखता हूं अभी कैसा है। हाँ, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको ये वाला लिखना है, ठीक है। देखो आपको क्या लिखना है, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको रिडायरेक्ट करके लेके आएगा यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं 2009 का वाला, ठीक है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आ गया, यानी कि 2009 में जो आपका नेट एग्जाम हुआ था, ये देखो, ये पहला हो गया आपका पेपर 1 वाला, और ये हो गया आपका हिंदी इंग्लिश में ये पेपर 2 का। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको सारे अभी तक जितना हुआ है सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, नेट का, इंक्लूडिंग अदर स्टेट लेवल का जो सेट का एग्जाम हुआ है। सबसे पहला आपका योर स्टेप नंबर 1, this is your basic job that you have to find out the all those previous year questions paper, then only you can understand the what is the level of questions, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, what is the difference between the net and state level eligibility test। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए सबसे पहले। आशा करता हूं कि अभी तक का डाउट क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तैयारी के बारे में। आपको एक मैं वेबसाइट बता रहा हूं, इस वेबसाइट का भी मैं लिंक डाल दूंगा। इसका मालिक हमको नहीं बोला है कि भाई मेरा वेबसाइट को जाके आप प्रोमोट करो, बिल्कुल नहीं। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे अच्छा लगा, आपको मैं बोल रहा हूं कि आप इसमें विजिट करो, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आपको देखो फ्री में क्या चीज दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड। आप जानते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये आपका पेपर 1 का टॉपिक नंबर 1 है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। इस टीचिंग एप्टीट्यूड का आप देख सकते हो बगल में एक वॉच वीडियो है। इस वॉच वीडियो में आप जैसे ही क्लिक करोगे, इस वॉच वीडियो में आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको आपको इसका ओपन हो जाएगा इसका सेशन। देखो ये कितना मिनट का है, 1 घंटा का। जो भी जो भी टीचर मतलब इस चैनल का मालिक है, उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना कंटेंट दे रहे हैं। 1-1 घंटा का सेशन, 1-1 घंटा का सेशन जो है आपका यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अरिथमेटिक रीजनिंग हो गया, सारा का वीडियो 1-1 घंटा का सेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज, अब हम लोग आते हैं
देखो वही सेम चीज है यहाँ पे भी। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन से हो गया है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हो गया। इन सारे चीज का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है। उसी का नीचे अब जैसे ही आओगे ना, देखो देखो यहाँ पे ना इसका पीडीएफ भी डाला हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हो गया आपका 6 गो पार्ट। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का 6 गो पार्ट का यहाँ पे पीडीएफ डाला हुआ है। दूसरा अगर आप देखोगे ना, तो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पार्ट है, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी पीडीएफ डाला हुआ है। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो, इफ यू आर वेरी मच स्ट्रांग, देन यू यू कैन टेक एनी पेड कोर्स, आई डोंट हैव एनी इशू। बट अगर आपका फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, एंड दूसरा चीज है कि आप जानते हो कि एग्जाम क्रैक करना, नौकरी पाने में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है ना कि जेट एग्जाम पास हो गए तो आप अपने आप को एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, मतलब क्या आई एम डिक्लेयरिंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट लाइक दैट। सो इसीलिए मिनिमम कॉस्ट में तैयारी करने का कोशिश करो। पेपर वन का जो भी टॉपिक आपको फ्री में नहीं मिलेगा, यूट्यूब में आप जाके उस टॉपिक को सर्च करो। एक वीडियो नहीं, 1000 वीडियो नहीं, लाख वीडियो, एक से एक टैलेंट कोचिंग का, टैलेंट से टैलेंट भरा कोचिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे कंटेंट डाला हुआ है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे वीडियो आपको मिल पाएगा, क्योंकि देखो पेड कोर्स जो लेते हो ना, वहां पे क्या चीज मिलता है, वीडियो मिलता है और आपको पीडीएफ मिलता है, नोट्स, जो चीज हम आपको दोनों चीज दिखा दिए। थर्ड पॉइंट नाउ आते हैं हम लोग की इसका टेस्ट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यूट्यूब में जाओ, लिखो ना, सॉरी यूट्यूब बोल रहा हूँ, गूगल में जाके लिखो यूजीसी नेट फ्री मॉक टेस्ट। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका आपका वेबसाइट आ जाएगा। इसका वेबसाइट आने के बाद आप यहाँ पे, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपका मॉक टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे दे पाओगे। यहाँ पे जाके सिलेक्ट करो। यहाँ पे देखो दुनिया भर का चीज दिया हुआ है, जितना भी नेट ये जो नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसको भी कंडक्टेड कराता है, सारा चीज का दिया हुआ है। हम लोगों को कितना क्या करना है, यहाँ पे यूजीसी नेट को सिलेक्ट करना है। अब यूजीसी नेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कितना चीज दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पे यूजीसी नेट का हम लोग क्लियर करने के, मतलब क्लिक करने के बाद, रुको आएगा, थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है। इतना 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 पेपर का फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया हुआ है। सो सोच रहे हो, देखो इतना का मॉक टेस्ट दोगे ना दोस्त, तो दुनिया में कोई एग्जाम नहीं कि क्रैक नहीं हो सकता है। मैं एक पुराना एग्जांपल में पेपर वन का दिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट में आप क्लिक करोगे, एक डेमो है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, लॉग क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रोसेस में आप क्लिक करोगे, तो नाउ स्टार्ट, टेस्ट आपका स्टार्ट। कोई भी किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करते जाओ, यहाँ पे सबमिट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ, सेव करते जाओ, क्लियर करते जाओ। आप जानते हो कि सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे होता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिना पढ़े मैं आपको क्लिक करते जा रहा हूं। तो इसी तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक टेस्ट नहीं, हजारों टेस्ट, वो भी किस एजेंसी के द्वारा, जो एजेंसी मतलब इंडिया का टॉप लेवल एजेंसी इसको बोला जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना, ये इंडिया का टॉप मोस्ट बड़ा एजेंसी है आपका। तो ये अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री में डाले हुए हैं। तो कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, कहाँ से आपको वीडियो कोर्स मिलेंगे, कहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, जो चीज नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कोई कंटेंट जो कि फ्री में नहीं डाला है, यूट्यूब का यूज करो। अगर आप इस तरीके का, पता है एक चीज मैं आपको बता दूं, कि जो आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम को क्रैक करते हैं, आपके देख लेना काफी इंटरव्यू, अधिक मतलब काफी स्टूडेंट्स का मैं इंटरव्यू देखा हूं, जिन्होंने कोई भी पेड कोर्स, कोचिंग किसी का भी यूज नहीं किए हुए हैं। वे डायरेक्टली यूट्यूब में जो कंटेंट फ्री में डाला हुआ है, गूगल में जो कंटेंट फ्री में डाला हुआ है, इसी को उसी का ही यूटिलाइज करते हुए उन्होंने क्रैक किए हैं आईएएस के जैसा एग्जाम को। ठीक है, तो नेट भी जो है ये बिल्कुल भी छोटा और मतलब आसान चीज नहीं है, काफी टफ है। अगर आप ध्यान से करोगे तो डेफिनेटली आपका भी होने वाला है। ठीक है, सेशन कैसा लगा, अगर आपको लगा है कि नहीं मैं आपको थोड़ा सा भी वैल्यू दे पाया हूं, तो मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट करना, आपका जो व्यू है जरूर शेयर करना। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।